हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का 2019 में हुआ था उसकी मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर इसकी यहाँ ये रेडियस हो गई और एच हाइट ऑफ सिलेंडर। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमने 51 को ए मान लिया, 49 को बी मान लिया। ठीक है, तो जब इसमें हमने इसको पुट किया तो ये आ गया 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, तो इसका आ गया 100 इंटू यहाँ से आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। हमें जो 30वीं टर्म है, ठीक है, वो हमने निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 10, फिर 7, 4। तो जो एपी है उसमें फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है 10। फिर कॉमन डिफरेंस जो होता है डी वो होता है A2 माइनस A1, जो हमारे पास आ गया 7 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, अब हमारे पास A दिया हुआ है, D हमें पता है और N भी हमें बताया हुआ है। ठीक है, N हमें बताया हुआ है 30। तो हमें निकालना है AN की टर्म कौन सी होगी। तो देखिए अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN इक्वल्स टू 10 प्लस N माइनस 1 हमारा आ गया 29 और D है -3, तो ये आ गया 10 माइनस 87, तो विच इज़ इक्वल्स टू 77 माइनस 77। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि AN इक्वल्स टू -77। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो ये आप सबको पता होगी कि ये होती है 1/2। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x इन द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो इस इक्वेशन के लिए का सॉल्यूशन होगी। तो ये यहाँ से 2 को हम लेफ्ट साइड लेके राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो गया 2 और यहाँ से x आ गया प्लस माइनस √2। ठीक है, इसका ये आंसर है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है इफ़ 5/3 रेज़ टू पावर -5 इंटू 5/3 रेज़ टू पावर -11 इक्वल्स टू 5/3 8x। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सिंपल सा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें इन पावर्स को ऐड कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 8x के बराबर। तो यहाँ से हमें फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 5 माइनस 11 इक्वल्स टू 8x और ये हो गया हमारा 16 -16, तो यहाँ से आ जाएगा 8x इक्वल्स टू -16 एंड x इक्वल्स टू -2। फिर नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग 7 टू इट बिकम 49, फाइंड द नंबर। अब इसको करते कैसे हैं, इसकी सिंपल इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, और फिर जो है इसका आंसर आ जाता है। देखिए नंबर मान लीजिए x है और उसको क्या बोला मल्टीप्लाइड बाय 2 एडिंग 7 टू इट बिकम 49, तो इसका बन गया देखिए नंबर x हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 49
जब 7 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 42, और यहाँ से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 1, ठीक है। x आ जाएगा 21। एट्थ क्वेश्चन है, राम सिक्योर्ड 504 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ इट्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63%, फाइंड द टोटल मार्क्स। ये इसमें बोला जा रहा है कि राम ने 504 नंबर जो है एग्जामिनेशन में उसके आए हैं, जो कि 63% के बराबर हैं, तो हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 63% जो दिया गया है हमें वो है 504, तो 1% हमारा यहाँ से आ जाएगा 504/63। तो हमें निकालने हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब है कि 100%, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 504/63 इंटू 100, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 9 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 56, और फिर 7 से फिर से कट जाएगा, 7 8 सा 56, एंड टोटल ये आ जाएगा फिर 800, ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स हमसे पूछे हैं वो आ गए 800। फिर 9th क्वेश्चन है, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है, जब हम y को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास x आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 4 इंटू 0, 4,0, मतलब जब हमारा x 4 होगा और y 0 होगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका और भी सॉल्यूशन आ सकता है, जैसे कि अगर हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा उससे y माइनस 2 आ जाता है, लेकिन ये हमें, ठीक है, जो 4 ऑप्शन है उसमें नहीं दिया गया है। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। फिर 10th जो क्वेश्चन है वो है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 43 इज। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल होता है, 2 तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, ठीक है, दोनों एंगल्स का, वो होता है 90 डिग्री, और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब हमसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर हम उस 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 47 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि 2 एंगल्स का सम 90 आना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 47 डिग्री। फिर 11th क्वेश्चन है, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज। तो कॉइन के केस में इसका सिंपल सा आंसर होता है कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो वो होती हैं 2n के बराबर, ठीक है, हमेशा। जैसे कि अब आप कॉइन को एक बार टॉस करोगे, ठीक है, तो पावर 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगर आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह जब आप 3 टाइम टॉस करोगे तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 8। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 12 है, एलसीएम ऑफ इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 इज। तो एलसीएम तो आप सभी को आता ही होगा। इसको ऐसे लिखते हैं 12, 15, 21, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको 2 से करेंगे हम डिवाइड, ठीक है, तो आ जाएगा 6, ये ऐसे ही रह जाएंगे। फिर से 2 से 3, 15, 21, ठीक है। अब ये 3 से चला जाएगा सारा, 1, 5, 7, ठीक है, और लास्ट में इसके आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा यहाँ से, और फिर एक आ जाएगा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, तो वही इसके जो है एलसीएम होता है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और ये टोटल हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा
60, 67 ज़ा 420। फिर नेक्स्ट है द रैशनल नंबर 3/40 इज डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म इक्वल्स टू। ठीक है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी? तो सिंपल सा है, 3/40 इसको आप डिवाइड कर दोगे, 4 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 0.30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 7 ज़ा 28, फिर 20 4 5 ज़ा 20, तो आ जाएगा 0.75/10 विच इज़ इक्वल टू 0.075। इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 14 है फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा 15 5 7 11 28 9 28 17 31 इज। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो गिवन डाटा होता है, ठीक है, उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद जो मिडल टर्म आती है वो उसका मीडियन हो जाता है। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये आ जाएगा, देखिए 5 7 11 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 9 के बाद 11, फिर आ जाएगा हमारे पास 15, फिर 17, नेक्स्ट है 28 28 2 टाइम्स है, फिर लास्ट है 31। देखिए टोटल कितनी टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो मीडियन आएगा वो आ जाएगी मिडल टर्म। तो मिडल टर्म इसकी आ जाएगी 15। इसका फॉर्मूला होता है कि जब जो ये टर्म्स होती हैं ना टोटल, जब ये ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होती हैं तो जो मीडियन आता है वो आता है नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। ठीक है, क्योंकि देखिए टोटल टर्म्स है 9, तो आ जाएगा 9 + 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2, ये आ गया 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है, जो फिफ्थ टर्म होगी वो जो है हमारा मीडियन होगी। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म है 15। और एक इसमें के बाद इवन टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर ये इवन होंगी टर्म्स, अगर यहाँ पे मान लो 10 टर्म्स हैं तो मीडियन कौन सा होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे ये टोटल है 9, ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल जो है 10 टर्म्स हो गई तो मीडियन कौन सा होगा? फिफ्थ टर्म होगी। अगर फिफ्थ टर्म हम वहाँ पे ले लेंगे तो इस साइड को 6 बच जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में जो है इवन ऑड टर्म्स के केस में है ये। ठीक है, और इवन टर्म्स अगर आ गई तो आप कैसे निकालोगे? इवन टर्म्स के केस में जो मीडियन होता है वो होता है n/2th जो टर्म होगी, ठीक है, प्लस इससे नेक्स्ट वाली टर्म, इनका मीन निकालना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास n हो गया 10, ठीक है, तो एक टर्म हम लेंगे n/2 जो आ जाएगी फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? n/2 + 1 सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो उस केस में जो मीडियन होगा वो होगा फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो वो वैल्यू आती है उसमें मीडियन की। जो 15th क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है, ठीक है, तो वो आ जाता है ऐसे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा आ गया जैसे 100। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। और जो लार्जेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर होगा वो होता है 999 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैरी इधर जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। तो अब AP में हमें पूछा गया है कि n क्या होगा। ठीक है, कौन सी टर्म 78 होगी?
अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 5, और जो हमारे पास ए एन है गिवन है 78। अब हमें फॉर्मूला पता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और हमें एन फाइंड आउट करना है। जब हम इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा ए एन माइनस ए अपॉन डी माइनस प्लस 1, ठीक है। जो देखिए ये एज ए है, ये जाएगा लेफ्ट साइड को, तो मतलब ए एन माइनस ए हो जाएगा। फिर जो डी इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर ये जो माइनस है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 3/5, यहाँ पे प्लस 1, और 73 माइनस 3 आ जाएगा 75/5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, और 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो हमारे पास जो n पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। टोटल जो 78 कौन सी टर्म है, 16th नंबर की जो टर्म है वो है 78। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ 2y माइनस 9 बाई 3y प्लस 4 इक्वल्स टू -1। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या है देखिए, इसमें 2y माइनस 9, अब डिनोमिनेटर को हम इधर लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये बन जाएगा -3y प्लस -4, ठीक है। तो अब ये हम y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और 9 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5y इक्वल्स टू, ये 9 इधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 5, तो y 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास y आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4000, रेट दी हुई है हमारे पास 5% ईयरली, ठीक है। टाइम है 2 years। तो जो इसमें क्या है कि हमें अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट जो है 2 साल के बाद कितना होगा। तो जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन दिया हुआ है हमें 4000, दर दी हुई है 5%, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 2 साल का। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, और इसको लिखते हैं PR P/R/100। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यह जाएगा हमारा 4000 × 5 × 2/100, और ये कट हो गया तो यह जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 2, टोटल आ जाएगा ये 400, ठीक है। बस इसको अब हमें ऐड करना है, जो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ये आ गया 4000 प्लस 400, टोटल कितना हो गया ये 4400, ठीक है। सिंपल से, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे, जो ये 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इजी सा आया हुआ है इसमें, मैथ्स सेक्शन जो है इजी है। तो जो 19th क्वेश्चन है वो है राम्स फादर एज इज 10 years मोर देन 5 times राम्स एज। क्या बोल रहे हैं कि जो राम के पापा हैं, ठीक है, पिता हैं, उनकी जो एज है वो है राम से कितनी ज़्यादा, 5 times राम्स एज प्लस 10 years मोर, मतलब उससे 10 ज़्यादा। और बताई भी है कि फाइंड द राम एज इफ़ हिज फादर इज़ 50 years ओल्ड, ठीक है। तो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि राम की एज जो है x है, ठीक है, फादर की एज जो है 50 years है। तो फिर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं और इससे उसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, देखिए 5 times, तो 5 times राम्स एज प्लस 10 times उसकी मोर है, 10 years मोर देन 5 times राम्स एज, ठीक है। 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 50, 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 40, और x आ जाएगा 40/5 विच इज़ इक्वल्स टू 8 years।
बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई